अमेंडेड कैश बुक बीआरएस क्या होता है? एक्चुअली ना आप लोगों के मन में एक चीज आया होगा, सर ये बीआरएस है क्या? ये तो केवल गलती को ढूंढ ढूंढ के लिख लिया, तो गलती को सुधारे नहीं सर हम लोग। वही चीज अमेंडेड कैश बुक बीआरएस करवाया तुमसे। अमेंडेड कैश बुक बीआरएस में तुम वो गलती को सुधार रहे हो। सर कैसे? हम क्या कर रहे हैं बेटा, एट अ टाइम एक कैश बुक भी ड्रॉ कर रहे हैं और एक भी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी ड्रॉ कर रहे हैं। जो जो गलती तुम्हारा कैश बुक में छूट रहा है, जो चीज कैश बुक में होना चाहिए था बट है नहीं, उसको कैश बुक में डाल लो, और जो चीज बैंक में प्रॉब्लम हुआ है, कैश बुक में सही है एकदम, उसको बीआरएस में डाल दो। यही है अमेंडेड कैश बुक। मतलब जो जो एंट्रीज कैश, जैसे एग्जांपल देते हैं, कस्टमर डायरेक्टली जाके बैंक में पैसा जमा कर दिया, क्या इसमें बैंक में कोई मिस्टेक है या बैंक में कुछ छूट रहा है? बोलो। कस्टमर डायरेक्टली जाके बैंक में पैसा जमा कर दिया, क्या इसमें बैंक में कुछ छूट रहा है या बैंक में कुछ एरर है? नहीं सर। नहीं है। कहाँ छूट रहा है सर? सर कैश बुक में इसका एंट्री होना चाहिए, मन में फील आ रहा है। ठीक है, तुम कैश बुक में कर लो, कस्टमर डायरेक्टली जमा किया, कैश बुक के डेबिट में लिख लो पैसा आने का एंट्री। वहीं तुम एक चेक इशू किए थे, चेक को इशू किए थे, तुम कैश बुक में पैसा माइनस कर लिए, बट पार्टी अब तक बैंक नहीं गया, या बैंक में चेक जमा हो गया है लेकिन क्लियरिंग में भी 2 दिन लगेगा। तो सर जी यहाँ पर ना कैश बुक में कोई एरर नहीं है, कैश बुक में तो एंट्री लेना है था, ठीक ही तो लिए। हम चेक इशू करते हैं, कैश बुक में तो एंटर करेंगे। बैंक का प्रोसेस है सर, 2 दिन में क्लियर होता है। या मेरे पार्टी का एरर है सर, वो बैंक नहीं गया, यानी सर बैंक में ये एंट्री होगा बाद में, हमको कैश बुक में कुछ भी सुधारने का जरूरत नहीं है ना। ये फील आया? बोलो आया ना? हाँ सर। तो तुम बीआरएस में एंट्री ले लो उसका। तो जो इसमें चीज सर ऐड बीआरएस में ऐड होगा ना लेस? बात करेंगे, जिसका बैलेंस ऊपर रहेगा वो तो फिर वो फील आएगा। एड लेस तो बेटा तब होगा ना, एड लेस तो तब डिसाइड करेंगे सर जी जब ऊपर का बैलेंस जिसका दिया है वो देख के। अब अगर ऊपर कैश बुक बैलेंस ले रहे हैं तो फिर ये क्या होगा, ऐड होगा, क्योंकि कैश बुक में तुम घटा दियो, पासबुक बढ़ा हुआ है, क्योंकि पार्टी बैंक में गया नहीं अब तक चेक लेके, तो ऐड करो। और भी बैलेंस पासबुक पकड़ के चल रहे हो तो माइनस करो। वो बात का बात हुआ, क्या कहाँ क्या करेंगे, बट कहाँ करेंगे पहले ये पकड़ना सीखना बहुत जरूरी है। बात क्लियर है? हाँ सर। यही है अमेंडेड कैश बुक बीआरएस। चलो सम्स करते हैं, 2 ही सम्स है तुम्हारे बुक में, अपने दोनों को डन कर लेते हैं। द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक शोज एन ओवरड्राफ्ट ऑफ 5000। तुम्हारा बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक क्या बता रहा है, बैंक में नेगेटिव बैलेंस है 5000, जबकि तुम्हारा बैंक स्टेटमेंट क्या बता रहा है, बैंक में ओवरड्राफ्ट है 4200। 800 रुपए का गैप है, मतलब है ना। तुम्हारा कैश बुक बता रहा है 5000 नेगेटिव बैलेंस, बट तुम्हारा बैंक स्टेटमेंट यानी पासबुक बता रहा है 4200 नेगेटिव। सर ये डिफरेंसेस इन एंट्रीज के कारण है। तो हम पहला काम क्या करें सर, हम पहला काम करें कैश बुक और एक बीआरएस ड्रॉ करें, ठीक है। और जो भी पहला काम कैश बुक ड्रॉ करें, और जो भी बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक है वो यहाँ लिख लें। नेगेटिव बैलेंस है ना, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस। यस सर। अब ना सर बीआरएस का क्या करें, एक बार बीआरएस मत बनाओ, अब एंट्रीज पढ़ो, जो जो एंट्रीज कैश बुक में होना वो पहले कर लो, कैश बुक का जो बैलेंस सीडी आए वो बीआरएस में लिखो, और उसके बाद जो जो बीआरएस में एंट्री करना है वो करके बीआरएस का बैलेंस निकाल दो। सर क्या करना है, पहले जो जो एंट्री कैश बुक में लेना है उसको कैश बुक में कर लो,
बीआरएस वाला एंट्री को डॉट या टिक लगा के रख लो कि जब बीआरएस बनाएंगे तो वहां लिखेंगे। चलो एक एक करके एंट्री पढ़ते हैं, कहाँ मिस्टेक है पढ़ते हैं। चेक ऑफ 2400 इशूड बट नॉट एनकैश्ड बाई कस्टमर। हमें 2400 का चेक इशू किए लेकिन मेरा कस्टमर अब तक बैंक में नहीं पहुंचा। ये प्रॉब्लम कैशबुक में है कि प्रॉब्लम बैंक में है? बोलो। बैंक में। बैंक में है तो सर बीआरएस में एंट्री लेंगे इसका, तो इसको एक बार बीआरएस लिख के रख लो। कलेक्शन चार्ज डेबिटेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैशबुक। बैंक कोई चार्जेस काटा है कलेक्शन के लिए, बैंक माइनस कर दिया बट तुम कैशबुक में एंट्री नहीं लिए। बैंक गलती किया है, बैंक ठीक किया है? तुम्हारे यहाँ मिस आउट है, तुम्हारे यहाँ मिस आउट है तो करो। तो देखो कलेक्शन चार्ज कैशबुक में 100 रुपया लिख दिए, क्रेडिट साइड में जो पैसा जा रहा है। बैंक इंटरेस्ट चार्ज, बैंक इंटरेस्ट काटा है 300 रुपया, नॉट एंटर्ड इन कैशबुक। सेम चीज सर, बैंक इंटरेस्ट काटा है, कैशबुक में एंट्री आना चाहिए क्योंकि कैशबुक में छूट रहा है, बीआरएस में बैंक में तो ठीक ही है, तो यहाँ पे 300 रुपया क्रेडिट में लिख दिए। चेक डिसऑनर्ड डेबिटेड बाय बैंक नॉट इन कैशबुक। चेक डिसऑनर हो गया, तुम्हें चेक दिए थे पार्टी को, सॉरी यहाँ पे ये नहीं पता तुम पार्टी को चेक दिए थे कि चेक लिए थे। ये चेक इशूड है कि चेक रिसीव्ड है, ये नहीं बोला, बट यहाँ बोल रहा है डेबिटेड बाय बैंक। डिसऑनर होने पे बैंक तुम्हारे अकाउंट से माइनस किया है, यानी पहले बैंक क्या होगा जब चेक जमा करने भेजा होगा तब। चेक डिसऑनर होने के कारण बैंक तुम्हारे अकाउंट से माइनस किया है, डेबिट किया है, तो पहले क्या किया होगा? क्रेडिट ना। यस। बैंक उस समय क्रेडिट किया होगा, अभी क्या किया बैंक? जब डिसऑनर हुआ तो माइनस कर दिया, मतलब पहले चेक रिसीव होगा। ये चेक एक कस्टमर, तुमको कोई कस्टमर चेक दे के गया होगा, तुम बैंक में जमा करने भेज दियो, यानी तुम कैशबुक को बढ़ाए, बैंक भी पासबुक को बढ़ाया होगा, बट चेक हो गया डिसऑनर। तो सर बैंक क्या किया? वापस पासबुक को कम कर दिया, बट कैशबुक में कोई एंट्री नहीं हुआ। कहाँ छूट रहा है सर? कैशबुक में छूट रहा है, कर लो कैशबुक में, कम करना है बैलेंस को, क्रेडिट में लिख दो। इंटरेस्ट डायरेक्टली रिसीव बाय बैंक नॉट एंटर्ड इन कैशबुक। बैंक तुमको इंटरेस्ट दिया है, डायरेक्टली बैंक अकाउंट में आया है, कैशबुक में एंट्री नहीं हुआ। पासबुक को तो बैंक बढ़ा दिया, तुमको भी अपने बुक्स में बढ़ा लेना चाहिए। 400 डेबिट कॉलम में लिख दो पैसा आने का, तो अल्टीमेटली 5000 में 400, 300, 700, 800 माइनस करना है, सॉरी 800 ऐड करना है। नेगेटिव 500, 5000 पहले से ही है, 800 और नेगेटिव हो रहा है, 5800, 400 यहाँ, अल्टीमेटली 5400 का टू बैलेंस सीडी। इससे हम चालू करेंगे बीआरएस बनाना। बैंक ओडीएस पर कैशबुक 5400 लिख लिया। सर एक ही एंट्री है जो बीआरएस में होने को था, वो भी पहला एंट्री 1200 का। चेक डिपॉजिटेड, सॉरी दोनों सॉरी, ये पहला दोनों एंट्री। चेक इशूड 2400 रुपया बट नॉट एनकैश बाई कस्टमर। हम चेक इशू किया था लेकिन कस्टमर विड्रॉ नहीं किया, तो हम कैशबुक को कम कर दिए लेकिन पासबुक अभी भी ऊपर है। हम कैशबुक को कम कर दिए लेकिन पासबुक अभी भी ऊपर है। और बैलेंस किसको लेके चल रहे हैं सर? कैशबुक ओडी है, मतलब पासबुक को लेके चलेंगे। कैशबुक ओवरड्राफ्ट लेके चल रहे हैं, मतलब पासबुक को अप डाउन कर सकते हैं, ऐड लेस कर सकते हैं। तो सर हम चेक क्या किए थे, इशू किए थे, हम कैशबुक को घटा दिए, पासबुक बढ़ा हुआ है, क्या करें? माइनस कर दीजिए सर। 2400 देखो बीआरएस में माइनस में लिखा। वैसे यहाँ पर बोला है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। तुम चेक डिपॉजिट किए, तुम कैशबुक को बढ़ा लिए, बट बैंक में अब तक क्लियरिंग में गया नहीं है, तो सर कैशबुक बढ़ा हुआ है, पासबुक लो है, बैलेंस एज पर कैशबुक ओवरड्राफ्ट, मतलब पासबुक को अप डाउन कर सकते हैं। तो पासबुक लो है, कैशबुक हाई है, पासबुक को बढ़ा लीजिए, ऐड कर लीजिए। तो 1200 ऐड किए,
तो देखो 5400 में 1200 ऐड किए, 2400 माइनस किए, देखो बैलेंस एज पर पासबुक कितना आ गया, 4200। और यही तो तुम्हारा सम बोल रहा था कि बैंक के हिसाब से ओवरड्राफ्ट बैलेंस 4200 है। अल्टीमेटली बीआरएस भी बन गया। जो जो एंट्री मेरे यहाँ गलती था वो एंट्री हो गया, या मेरे यहाँ छूटा हुआ था वो एंट्री हो गया, और जो जो एंट्री बैंक में नहीं हुआ उसको हम बीआरएस में लिख ली। यही है अमेंडेड बीआरएस। एक और सम करते हैं, चलो। देखो तुमको यहाँ पे कैश बुक बना के दे दिया इस बार। द फॉलोइंग इज द समरी ऑफ कैश बुक ऑफ मेसर्स अदर्स ट्रेडिंग ऑफ द मंथ ऑफ सितंबर 2021। क्या दिया सर? कुछ नहीं दिया। मेरे को बता रहा ओपनिंग बैलेंस 1407 रुपये है, 15,073 रुपया आया है, जबकि 15,520 गया है। तो अल्टीमेटली मेरा कैश बुक के हिसाब से 960 मेरा बैलेंस सीडी है एज पर कैश बुक बैंक कॉलम। 960 फेवरेबल बैलेंस है, ये हमको क्वेश्चन में दिया है। जब इन्वेस्टिगेशन किए तो ये पता चला कि बहुत सारा एंट्री है जो छूटा पड़ा है, तो आपको दोबारा बोला गया है एक कैश बुक बनाइए ठीक करके और फिर बीआरएस बनाइए। तो कैश बुक तुम्हारा जो बना हुआ है उसके साथ बैलेंस कितना, 960, वो भी पॉजिटिव। तो पहला काम तो कर लीजिए सर, 960 पॉजिटिव बैलेंस लिख लीजिए, 960 पॉजिटिव बैलेंस लिख लीजिए। फिर जो भी एंट्री कैश बुक में छूटा हुआ है उसको कैश बुक में कीजिए। अब जो बैलेंस सीडी आएगा उसको ले जाके लिखिएगा बीआरएस में और फिर बीआरएस बनाइए। यही है ना बीआरएस, अमेंडेड बीआरएस। आनंद? यस सर। क्लियर है बात? यस सर। चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। पहला सर जो जो बीआरएस में आएगा उसके आगे बीआरएस लिख लेंगे, जो जो कैश बुक में आएगा उसको कर लेंगे। तो हम 96 मेरा जो कैश बुक बैलेंस था 960 हम उसको बीडी करके लिख लिए। अब एक एक करके ट्रांजेक्शन पकड़ो। सब पहला ट्रांजेक्शन बोला बैंक चार्जेस 35 रुपया, नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। कहाँ छूटा हुआ है, पासबुक में कि कैश बुक में? कैश बुक में कर लो। ऐसा आएगा कि जाएगा? जाएगा। कैश बुक में जाएगा तो क्रेडिट में लिख लो। नेक्स्ट, a check of rupees 47 issued to supplier was entered by mistake as receipt in the cash book. कहाँ एरर है, बीआरएस में कि कैश बुक में? कैश बुक में। 47 का चेक हम सप्लायर को दिए थे, तो ये जाने वाला साइड का हम गलती से क्या किए, इसको रिसिप्ट समझ के लीजिए, मतलब डबल अमाउंट से गलती हो गया। माइनस करना था प्लस कर दिया, मतलब डबल मिस्टेक हो गया, है ना। कैश बुक बनाते वक्त हमको 47 रुपीज यहाँ लिखना था, वो तो हम किया ही नहीं। हम क्या कर लिया, हम 47 यहाँ लिख लिया। तो ये 47 पहले तो हटाना पड़ेगा, मतलब यहाँ 47 लिख के कैंसिल करना पड़ेगा, और जो लिखना भूले वो 47 भी लिखना पड़ेगा, मतलब टोटल 94 रुपीज़ का मिस्टेक हो गया। तो 94 रुपीज़ से कैश बुक को कम कर लीजिए सर, तो ये देखो कर लिया। नेक्स्ट, a check of rupees 18 was returned by the bank, marked referred to drawer but not entered in cash book. एक चेक 18 रुपया का जो बैंक हमको रिटर्न कर दिया, हम एंट्री कैश बुक में लेना भूल गए, तो सर अब ले लीजिए, 18 रुपया माइनस कर दीजिए कैश बुक में। सर बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड इन सितंबर 2021 शुड हैव बीन 1470। आहा, ये क्या मिस्टेक हो गया। आपका बैलेंस बीडी बता कितना रहा है एज पर कैश बुक ओपनिंग बैलेंस? मस्त मिस्टेक है, मस्त मिस्टेक। आपका कैश बुक बता रहा है आपका बैंक का ओपनिंग बैलेंस 1407 रुपया होना था, लिखा हुआ है, सॉरी 1407 है, जबकि आपको यहां पता चला वो 1470 होना था। हम कम लिख लिए कैश बुक के डेबिट में, कितना से कम लिखिए, 1470 माइनस 1407, सर आप 63 रुपया कम लिख लिए कैश बुक में। कम लिख लिया मतलब कैश बुक का बैलेंस कम कर दिए, ठीक करने के लिए बढ़ा लो मतलब डेबिट में लिख लो। तुम्हारा अकाउंटेंट जब इस साल का कैश बुक बना रहा था
तो पिछला वाला बैलेंस सीडी को जो कैरी फॉरवर्ड करके यहाँ पे डेबिट में लिखा वो गलती लिख लिया। कितना लिख लिया वो? 1407 रुपया सर। लिखना कितना था? 1470 रुपया सर। 63 रुपया कम लिख लिया सर। कोई नहीं, अब तुम लिख लो। कैश बुक में एरर है, कैश बुक में लिख लो। क्लियर है ये वाला? यस सर। चलो अगला एंट्री, चेक पेड टू सप्लायर 214 रुपया, 370 रुपया और 30 रुपया हैज नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हम 3 चेक काटा है सप्लायर को, 214 रुपया का, 370 रुपया का और 30 रुपया का। अब तक वो बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ। कहाँ छूट रहा है? कैश बुक में कि बैंक में? कहाँ छूट रहा है? बैंक में। तो बीआरएस में करेंगे, गलती को सुधारेंगे। तो यहाँ पर बीआरएस लिख लेते हैं। नेक्स्ट, 1542 रुपए का चेक डिपॉजिट किए 30 सितंबर को, जो अब तक क्लियरिंग नहीं हुआ है, जाके क्लियर हुआ 2 अक्टूबर को। सर ये भी बैंक में छूट रहा है, तो बीआरएस लिख लो एक बार। सर बैंक चार्ज अ चेक रॉन्गली टू आदर्श। मेरा नाम क्या है? बिजनेस का नाम फॉलोइंग आदर्श, कैश बुक ऑफ मेसर्स आदर्श ट्रेडिंग। बैंक गलती से मेरे खाते से 72 रुपया काट लिए। बैंक कोई चेक आया था बैंक के पास, वो गलती से आदर्श ट्रेडिंग से काट लिया, मेरे अकाउंट से गलती से पैसा काट लिया। अगेन सर बीआरएस में मिस्टेक है, वहां सुधारेंगे। और बैंक स्टेटमेंट ओवरड्राफ्ट बता रहे 124 को 29 अप्रैल। ठीक है, ये तो लास्ट में मैचिंग के काम आएगा कि मेरा बीआरएस राइट बना है कि नहीं। तो सर 3 एंट्री है जो बीआरएस में होना है। तो पहला काम तो सर कैश बुक को बैलेंसिंग कीजिए। तुम कैश बुक को बैलेंस किया, 876 रुपया बैलेंस आया, उसको ले जाके बीआरएस में लिख लिया। कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस, क्योंकि कैश बुक के क्रेडिट में बैलेंस सीडी हो रहा है, मतलब टू बैलेंस बीडी कहाँ लिखेंगे हम? डेबिट में 876 रुपया। तो कैश बुक में बीडी करते हैं मतलब फेवरेबल बैलेंस, तो इसको फेवरेबल बैलेंस की तरह लिखा। कैश बुक अगर हम फेवरेबल बैलेंस लिखा है बेटा, मतलब हम कैश बुक को अप डाउन कर सकते हैं। तो ठीक है, वो तीनों एंट्री देखिए और ठीक कीजिए। सर पहला एंट्री है 1542 का, सॉरी कहाँ गया, 214, 370 और 30, मतलब 614 रुपया हम इशू किया है चेक, अब तक बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ। हम 614 रुपये से कैश बुक को माइनस कर दिया है, लेकिन बैंक में भी एंट्री नहीं हुआ है, और हम बैलेंस एज पर कैश बुक पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, मतलब हम कैश बुक को अप डाउन कर सकते हैं। तो सर ऐड करेंगे, देखो 614 रुपया ऐड के कॉलम में लिख दिया। नेक्स्ट बोला सर बैंक में 1542 रुपया का चेक डिपॉजिट हुआ है, जो बैंक में क्लियर नहीं हुआ, मतलब मेरे कैश बुक पर ठीक है एंट्री लिया होगा, बैंक उसको एंट्री नहीं किया, तो डिपॉजिट हुआ, मतलब मेरा कैश बुक बढ़ा है, पासबुक डाउन है, बैलेंस एज पर कैश बुक फेवरेबल लेकर चल रहे हैं, मतलब माइनस में लिखेंगे। तो देखो 1542 लेस में लिख दिया। और एक लास्ट एंट्री, बैंक मेरे गलती से अकाउंट से 72 रुपया काट लिया, बैंक काट लिया मतलब पासबुक डाउन चला गया, कैश बुक अप है और बैलेंस एज पर कैश बुक फेवरेबल दिया हुआ है। अब क्या करें सर? माइनस कर दीजिए। देखो 72 भी माइनस किया, तो 876 में 614 ऐड किया तो 1490 आया, उसमें 1542 और 72 माइनस किया तो मेरा 124 पासबुक का बैलेंस आया। और एक चीज गौर करो, ये 876 फेवरेबल था, तो फेवरेबल में और 614 जोड़े, तो 876 प्लस 614, 1490 फेवरेबल है, लेकिन नेगेटिव फिगर ज्यादा है, 1500 अकेला ही है सर एक अमाउंट। नेगेटिव फिगर कितना है? 1542 प्लस 72, सर नेगेटिव फिगर है 1614, पॉजिटिव फिगर है 1490। तो देखो पासबुक बैलेंस आ रहा है, वो भी ओवरड्राफ्ट, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव बैलेंस खड़ा हो गया। तो ये देखो तुम्हारा आंसर भी मैच हो रहा है, क्योंकि तुमको यहाँ बोला है बैंक स्टेटमेंट शोज ओवरड्राफ्ट ऑफ 214। हाँ सर मेरा भी यही आ रहा है, मतलब मेरा सारा गलती रेक्टिफाइड, जो हमको रेक्टिफाई करना था अपने बुक में हम कर लिए, और जो बैंक का मिस्टेक है वो अगले बार ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा।
ये 1542 जब बैंक में क्लियरिंग में आएगा, बैंक अपने आप उसको बढ़ा लेगा। और ये 72 जब बैंक को पता चलेगा रॉन्ग काटा है, बैंक अपने आप मेरे अकाउंट में वापस डाल देगा। और ये 614 रुपये जो हम चेक इशू किए हैं, जब बैंक में पहुंचेगा बैंक अपने आप मेरे खाते से काट लेगा, वहां अपने आप बैलेंस एडजस्ट टू गेट 76 आ जाएगा। यही है अमेंडेड कैश बुक या बीआरएस। क्लियर है सर? जैसे कि पहले हम लोग बीआरएस बनाए, तो सर जो लास्ट में बैलेंस आता है जो कैश बुक का या पासबुक का, तो दोनों तो मैच ही नहीं होता है सर। मैच नहीं करना है दोनों। देखो एक बात समझो, तुम एक चीज देखो ध्यान से इधर, तुम्हारे हिसाब से अल्टीमेटली सही बैलेंस कितना होना चाहिए बैंक में? 876 रुपया है ना। तुम जो रिवाइज कैश बुक बनाए हो, अल्टीमेटली जो बैलेंस निकाले हो, तुम्हारे हिसाब से बैंक में 876 बैलेंस होना चाहिए। हाँ सर। लेकिन बैंक बता रहा -124 है। यही बोल रहा है ना क्वेश्चन, तो कि बैंक बोल रहा है वहां ओवरड्राफ्ट है तो 124 रुपया, तो मिसमैच हो रहा है। तो अभी भी हाँ सर। तुम्हारे हिसाब से पहले 960 बैलेंस होना था, बट तुम अपना गलतियों को सुधारा। पहले कैश बुक में जो जो चीज छूटा पड़ा था या मिस्टेक हो गया था, तुम उनको सुधार के अल्टीमेटली कैश बुक का बैलेंस देगा। अब फाइनली करेक्टली तुम्हारे बैंक में भी 876 रुपया होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से। देखो बैंक फिर भी मिसमैच हो जा रहा है। सर बेटा जी इसलिए मिस्टेक हो रहा है, ये मिस्टेक नहीं अल्टीमेटली जो तीनों चीजें हैं, ये आगे जाके अपने आप एंट्री आएगा। चेक जो तुम इशू किया है वो ऑटोमेटिकली बाद में क्लियर हो जाएगा। तो चेक जो तुम डिपॉजिट किया है वो ऑटोमेटिकली तुम्हारे बैंक में ऐड हो जाएगा, और जो बैंक मिस्टेक किया है बैंक उसको ऑटोमेटिकली रेक्टिफाई कर देगा। तो तुम केवल बीआरएस बनाता है ये रिकॉर्ड करने के लिए कि कौन कौन सा एंट्री है जो बैंक में बाद में आके ठीक हो जाएगा। उसको तुम नहीं सुधार सकता। तुम मैच कराने नहीं बैठा है, तुम मिस्टेक को रेक्टिफाई करके लिखने बैठे हैं कि कौन कौन सा एंट्री है जो बाद में अपने आप ठीक हो जाएगा, और कौन कौन सा एंट्री है जो तुमको ठीक करना है। तुमको जो ठीक करना है तुम अपने कैश बुक में ठीक कर लो, और जो जो एंट्री बैंक में ऑटो रेक्टिफाई हो जाएगा। क्या वो रेक्टिफाई होने के बाद बैलेंस मैच हो जाएगा? हाँ सर हो जाएगा, तो सब ठीक है, तुम सेटिस्फाइड हो गए। यही है बीआरएस का मकसद। बीआरएस का मकसद कभी नहीं है कि सारी गलतियां एकदम रेक्टिफाई, दोनों बुक मैच हो जाए। दोनों बुक मैच कराना बीआरएस नहीं है। तुम्हारे यहाँ गलतियों को सुधार लो, तुम्हारे यहाँ जो छूटा पड़ा है उसको एंट्री कर लो। बैंक में जो छूटा पड़ा है, क्या हुआ अगर हट जाता, क्या वो अगर हट जाता तो मेरा मैच होता कि नहीं होता? अगर वो मिल गए देन इट्स फाइन। बीआरएस का मकसद यही है, ठीक है? ठीक है सर। तुम जो सोच रहे हो बीआरएस का मकसद ही नहीं है कि बोथ साइड ऑटोमेटिक मैच हो जाए एंड ऑफ द टाइम। तुम बैंक में जाके एंट्री करके आ जाओगे क्या? अब पार्टी बैंक में चेक लेके नहीं पहुंचा, या जो चेक बैंक में डिपॉजिट होने गया वो 2 दिन टाइम लगेगा, तुम इसको ठीक कर सकते हो क्या? नहीं सर। तुम अपने कैश बुक में माइनस कर दोगे या तो बेवकूफी हुआ। तुम चेक इशू किए हो क्योंकि बैंक में नहीं पहुंचा, तो अपनी कैश बुक से भी उड़ा दोगे उसको, तो फिर चेक काटे तो एंट्री क्यों नहीं करोगे? वो कहाँ गया? तुम चेक बैंक में जमा होने भेजे हो, बैंक में अब तक क्लियरिंग भी नहीं पहुंचा, तो अपने बुक से उड़ा दोगे? अरे वाह, तुम्हारा पैसा आ रहा है, बुक से कैसे उड़ा दोगे? बाद में कौन याद दिलाएगा एंट्री करने का? हाँ तुम ये जरूर बोलो सर ये जो 72 रुपया का बैंक गलती किया वो हम बैंक को रिमाइंडर देंगे। तो बीआरएस बनाने का एक मकसद ये भी है कि अगर बैंक में कुछ एरर हो गया तो बैंक को बताना पड़ेगा ना कि ये हमारा 72 रुपया नहीं, आप क्या चीज का काटे हैं, जरा वापस चेक कीजिए। बैंक चेक करेगा, बैंक को गलती मिलेगा, बैंक ठीक कर लेगा। ये तुम्हारा मकसद है। क्लियर है? यस सर। चलो ये था बीआरएस, हम इसको सेव कर रहे हैं वीडियो को।